अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो किसी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैं darsequran.com में। कहना यार लोग क्या कहेंगे। तो मेरे जहन में आया कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत है। हम कहीं जा रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारे जहन में आता है हमने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, हमने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। ये जो कहना है, ये जो लोगों का खौफ है, हमारी अपनी असेसमेंट क्या होती है अगर कोई हम चीज़ कर रहे होते हैं। देखें, आप कोई भी गलती करते हैं तो आप गिल्ट होता है आपको। आप अगर आईने के सामने भी खड़े हैं तो आप अपनी आंखें नहीं मिला पाते कि हमसे क्या गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमसे वो गलती हो जाती है। अब गलती की बहुत सी तरीके हैं ऐसे कि आप उसको किस तरह समझते हैं। होता ही है कि उससे मिलते जुलते आप अपना स्मार्टफोन खोलते हैं और उसमें कोई आप चीज़ देखते हैं और देखने के बाद आप कहते हैं नहीं दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन चूंकि आपकी गलती से आपने उसको लाइक कर दिया है तो या शेयर कर दिया है तो वो फिर उस जैसी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। और भाई ये जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये समझें आपकी एक लफ्ज़ जो लोग कहते थे, एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, कुटनी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो क्या होता था, इधर की उधर, उधर की इधर। मैंने एक दफ़ा ऐसे बैठे बैठे मैंने कोई फास्ट फूड के लिए कुछ सोचा होगा। अभी मैं सोच के बात कर रहा था, अचानक इसमें देखा, इसको जैसे ही ऑन किया इसमें 3 ऐड आ गए सारे फास्ट फूड के। तो इसमें तो वो कान लगे हुए हैं। वैसे तो लोग कान लगा के सुनते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर फिर कोई बात ऐसी होती है तो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे वाली बात पे सुबह से अगर शाम हो जाए, लेकिन हम फिर भी वही सब कुछ करते हैं। अगर शादी का मामला है, अगर हम कहीं शादी के इंतजामात पे जाएंगे तो हम कहेंगे ये भी कर लें क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, खाने में ये कर लें, अरेंजमेंट का ये कर लें, एंट्री का ये कर लें, वीडियो का ये कर लें। इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है और इतना सब कुछ होता है जिसको सामने रखते हुए हम ये कहते हैं कि भाई कोई आदमी शादी के लिए सोचता है, जो मेन बेसिक हैं उनको छोड़ के दीन से कई साइड में सारी चीज़ें हमने साइड में कर दी और लवाजमात को हम ला के आगे रख दिया हमने। तो अब कोई शादी करने के लिए सोचता भी है तो कहता है यार वो शादी तो मैं करूँगा, जो मैंने अफोर्ड करना है, जो मैंने बीवी को खिलाना पिलाना है, या जो मेरे मामलात हैं, मेरी सैलरी है, मेरे पास जो कुछ है उतना तो मैं करूँगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे, यार ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, गाड़ी में ये वाले फूल होने चाहिए, गाड़ी के अंदर ये वाले फूल होने चाहिए, बल्कि फूल होने चाहिए। फूल हो जाता आदमी। क्योंकि मैं अपने तय ये सोचता हूँ कि हम अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम मादी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में इतने बिखरे हुए हैं, इतने उजड़ से गए हैं। और हमारी डिस्कशन अगर हमने डॉलर की शक्ल देखी भी ना हो, लेकिन हम डिस्कशन करने में तो डॉलर की बातें हम ऐसे कर रहे होंगे जैसे आपके पास से डॉलर छपते हैं। और महंगाई की बात करें, हर महंगाई और हर चीज़ के बावजूद हम देख रहे हैं सारे रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, सारी इंटरटेनमेंट की जगह सारे मॉल भरे हुए हैं। तो फिर भी काय की गरीबी है। ये वही चीज़ है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद भी हम देते हैं कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लंबी लंबी लगी होती हैं। लेकिन हम अपने माशरे में बहुत सी चीज़ों में सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों फिर वो अगर उन्होंने फ़ोन किया, फलां ने हमें देख लिया, तो हम इससे क्यों, हमें अल्लाह का वो खौफ नहीं है कि अल्लाह पाक क्या कहेंगे, अल्लाह पाक को हमारी कौन सी बात बुरी लग जाएगी, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती है। हम अपने दाएं बाएं लोगों की फ़िक्र, हमें अपने उन सो कॉल्ड रिश्तेदारों से जिनको आपकी खुशियां देखते हुए भी उनको परेशानी होती है, वो उसके लिए भी सवालिया निशान कि इनके पास फलां के पास ये कैसे आ गया, फलां के पास ये कैसे आ गया। तो हम आज क्यों ना हम ये तय कर लें कि हम अपने आप को अल्लाह को राज़ी करने वाली बात सोचें कि अल्लाह पाक जो है, या हमारी जो सुन्नत के अमल हैं, या क्या हम उनसे बहुत दूर चले गए, क्या हम उनका कोई ख्याल नहीं रख रहे, या हमारे जहनों में ये बात कभी नहीं आती कि आज के इस दौर में अपने आप को बाउंड्री बना लें, हम एक महदूद कर लें, जो हम हमारी देखें ना, आप कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने आप पैर फैलाएं। तो क्यों ना हम वो चादर को समेट लें, क्यों ना हम अपने उन दूसरों की देखी हुई चीज़ों को देख के हम भी ऐसा कर लें, हम भी वैसा कर लें। नहीं, क्यों हम अपने ऊपर वो लाइबिलिटीज़ लगाएं, उधार लें, ये करें वो करें। क्यों अपने लिए भी मुश्किल कर रहे हैं और हम अपनी नस्लों के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जिस ट्रैक के साथ बच्चों को लेकर चलेंगे, रिफ्लेक्शन होता है, कहते हैं ना बेटी के लिए कि रिफ्लेक्शन है कि माँ का रिफ्लेक्शन बेटी होती है, उसी तरह बेटे के लिए कहते हैं कि बाप का रिफ्लेक्शन। फिर बात आती है, सबसे बड़ा स्टैंप होता है तरबियत का। तरबियत क्या है, अगर एक बहुत से दीनी माहौल में पलने वाले बच्चियाँ और बच्चे जो हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे उनके माँ बाप परेशान होते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं।
اس لیے کہتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے. تو ہم اور آج ہماری سوچ آپ کی بالکل نہیں بدل سکتی. یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اس میں ہم بات کرنے کا مقصد ہے, پر ایک عام سی بات کر کے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اور تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. کیا ہم اپنے اس ٹریک پہ جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, یہ نہیں کہ آپ پہلے دن سے جو کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں نا, وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 2 دن میں آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن آپ بیسکس اٹھائیں, ان کو لکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ان میں سے کیا بہتر کر سکتے ہیں. آپ کسی کے کام کس طرح سے آ سکتے ہیں, آپ کے پڑوسی کے حقوق جو ہے اس میں آپ کہاں تک آ رہے ہیں, اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے روز آتی ہیں اور ہم اس کو دیکھ کے اگنور کرتے ہیں. تو اگنور کرنا چھوڑ دیں اور ہم ایسی چیزوں میں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. یہ عمل ہمارا اگر چلتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ. اب ہم جب کنٹینیو اور کریں گے تو اور بہت سی باتیں کریں گے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں, اور جن کے لیے ہمارے بات کرنا بہت ضروری ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.